खास कार्यक्रम खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6 तारीख को तीसरे चरण की वोटिंग होना है, लेकिन जिन अगले चरणों को लेकर बात की जाए तो इन सीटों पर घमासान और तेज होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया भी सामने लगातार आ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की कई सीटों को लेकर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवारों के साथ रहा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उन्होंने सबको डरा दिया है, सरकार की चिंताएं बढ़ा दी। अब सरकार नई गाइडलाइन के तहत आगे बढ़ने की बात कहती नजर आ रही है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों के और पश्चिम बंगाल में किस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव के दौरान, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। इस दौरान पश्चिम वर्धमान के आसनसोल जोन के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर जोन के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उपस्थित रहे। गृह मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ पैदल भी चले। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 मई को दीदी की विदाई तय है। ये अंदर के आतंकवादी अंदर के लगते हैं, उनको जो बाहर से वो अपने शरद पवार को बुला रही है और वो जया बच्चन भी आ रहा है, जया बच्चन को बुला रही है। वो बिहार का यादव तेजस्वी आ रहा है, जसवंत सिंह आ रहा है। वो अंदर का है, हम बाहर का है, क्योंकि हम भाजपा का है। हम राष्ट्रवाद की बात करता है तो देशद्रोही है। उनके लिए चारों की कोई कमी नहीं है। मोदी जी का भंडार भरपूर है। की बार 200 पार 100 से नीचे रहेगा। और क्या कहेगी ममता बनर्जी? यही कहेंगी, वो ये थोड़ी कहेंगी कि हम पार कर रहे हैं। वो अपनी कहेंगी, तो हम अपनी कह रहे हैं। आप सुनो, तय आप करो, तय आपको करना है। देखो ना, अगर है तो नंदीग्राम में उनकी हालत क्या है। जिनके नाम पे लोग कैंडिडेट लड़ते रहते हैं वो खुद नाम के लिए तरस रहे थे नंदीग्राम में। हमने तो कहा था कि 2 मई दीदी गई, 1 अप्रैल की वोटिंग ने बना दिया कि नंदीग्राम की जनता ने उन्हें अप्रैल फूल बना दिया। इस खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज एडिटर। अरविंद जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज घमासान की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नतीजे आएंगे तो आएंगे क्या। लेकिन जिस तरह से माहौल लगातार बनता दिखाई दे रहा है और आज अगले चरण की वोटिंग को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए और इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवारों के साथ रहे। क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्या कुछ माहौल फिलहाल अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? चुनाव है, 8 चरणों में चुनाव होना है और 8 चरणों के चुनाव में ये तीसरा चरण है जिसमें नामांकन आज भरे गए हैं। और इसी नामांकन के तारतम्य में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल में हैं और वो लगातार वहाँ पर जो जितने प्रभार के जिले हैं, जितनी जगह हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज 4 नामांकन जो थे उन्होंने कराए हैं और उसमें वो साथ में चले हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया है और लगातार जिस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया है 2 मई दीदी गई, उस पर जोर देते हैं और वो नारा इतना पॉपुलर हुआ है कि उस नारे को बच्चे दोहराने लगे हैं। तो आप देखिएगा जिस तरीके से भाजपा काम करती है, भाजपा के जो नेता हैं वो किस तरीके से प्रदेश से बाहर जाकर उनको जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री लगातार वहां पे अपना कैंप किए हुए हैं और लगातार वहां पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके, कार्यकर्ताओं को काम में लगाकर, और जिस तरीके से 2 मई को बोलते हैं कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। मगर जो जनता और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में रुझान दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर दिखता है। कमल
बिल्कुल उलटफेर क्या होगा, हालांकि 2 मई को साफ हो जाएगा। और इस बीच 2 मई को लेकर दीदी गई का नारा भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर देते नजर आ रहा है अरविंद जी। लेकिन जिस तरह से बात की जाए मध्य प्रदेश के दिग्गज चेहरों को लेकर, कैलाश विजयवर्गीय कई समय पहले से पश्चिम बंगाल में डेरा डाल चुके हैं रणनीति को लेकर, और जिस तरह का वहाँ पर माहौल है उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका सर्वे करने के बाद रणनीति पर मंथन हुआ। और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी जनसभाएं कर रहे हैं, और वहीं कुछ सीटों और कुछ जगहों की जिम्मेदारी जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। और ये कहा जाता रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर कि राजनीति में एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा कद है जिनको संकट मोचक भी कहा जाता है। और इसी बिना पर जिस तरह से जीत का दावा करते यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा नजर आ रहा है, क्या कहे इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का एक कद बढ़ा है और उस कद को लेकर जो बातें होती, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 15 माह की चलती हुई सरकार अपने वजन के कारण गिर गई, ये लोगों का कहना था, भाजपा के लोगों का कहना था। मगर कहां से कैसे ये हुआ, ये सब कहीं ना कहीं लोगों में है। और किसकी रणनीति थी कि यह सरकार गई और नई सरकार आई जो वर्तमान में चल रही है, और जिस तरीके से वो काम कर रही है, विकास के काम चल रहे हैं, उसी तरीके से यदि देखा जाए तो जिस तरीके से बंगाल में एक जिम्मेदारी मिली हुई है और मध्य प्रदेश के कई नेताओं को वो जिम्मेदारी मिली है, चाहे हम विश्वास सारंग की बात करें या मध्य प्रदेश में संगठन मंत्री का दायित्व निभाने वाले अरविंद मेनन जी की बात करें, वो भी वहां पे काम कर रहे हैं। तो लगातार भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है और एक कार्यकर्ताओं को दूसरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के दूसरे प्रदेश में भेजकर एक जो टीम तैयार करती है, वो टीम कहीं ना कहीं वो दिखती है। और दूसरी तरफ यदि दूसरे दल की बात करें तो वो कहीं भी इस तरीके के कार्यकर्ता या इस तरीके के नेता नजर नहीं आते हैं। अब गृह मंत्री वहां पर हैं तो लगातार संपर्क में है, लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, लगातार जमीनी हकीकत टटोल रहे हैं कि जमीन में आखिर चल क्या रहा है। उसी को देखते हुए उन्होंने बोला है 200 पार। और जिस तरीके से प्रदेश के गृह मंत्री हैं और जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां लगातार कैंप किए हुए हैं, तो देखना होगा कि जो उलटफेर होगा, भाजपा की सरकार बनती है या भाजपा विपक्ष में बैठती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, चुनाव जरूर रोचक है और लगातार चुनाव को रोचक बनाया जा रहा है। और लगातार चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने अपना प्रतिनिधित्व वहां जुटाया है, जिस तरीके से लोकसभा में उनको अधिकतम सीटें मिली थी, उसी तरह वो कुछ कमाल भाजपा विधानसभा में करने की स्थिति बना रही है। बिल्कुल अरविंद जी, काफी दिलचस्प चुनाव यहाँ पर होते दिखाई दे रहा हूँ। पल पल यहाँ पर जिस तरह से चुनावी सभाओं के बाद एक अलग माहौल बनता दिखाई देता है, वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नतीजे क्या निकल कर सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात की जाए, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को लेकर बात की जाए, स्टार प्रचारकों की एक लंबी फहरिस्त है, उन नेताओं को लेकर बात की जाए, लगातार आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि जीत जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है, ममता बनर्जी की विदाई है। तो जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज पूरी पार्टी और नेता नजर आ रहा है, क्या कुछ रणनीति है जिसके तहत इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा काम करती है, भाजपा कैडर पे काम करती है, और कैडर जब होता है तो कैडर आत्मविश्वास पैदा करता है। लोग जो कार्यकर्ता हैं वो पोलिंग स्टेशन पे बूथ पर उपलब्ध हैं, बूथ पर हैं। और जिस तरीके से यदि कैडर आपको संदेश दे रहा है, कैडर आपको बता रहा है कि नहीं हमारी स्थितियां बेहतर है, तो आपके चेहरे में एक मुस्कान आएगी, एक आत्मबल आएगा। वही आत्मबल, वही मुस्कान चेहरे पर दिखती है। और लगातार यदि नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं, जिस तरीके से विपक्ष को हाशिए पे रखते हैं या विपक्ष के बारे में बात करते हैं, वो बात बहुत दूर तक आ जाती है। जिस तरह कहा जाता है कि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, वही बातें नरोत्तम जी कहते हैं और वो बहुत दूर तक जाती है। जैसे 2 मई दीदी गई, ये नारा इतना आम हो गया है कि हर व्यक्ति इस नारे की बात कर रहा है। तो इस तरीके से जो चुनाव प्रचार चल रहा है और जमीनी हकीकत वहां पर जो है, वहां के लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से जनता उमड़ के आ रही है, जिस तरीके से वोट पड़ रहे हैं, जिस तरीके से वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने का या बड़ा उलटफेर होने की बात कर रहा है। या तो दीदी वापस अच्छे बहुमत के साथ लौटेगी या फिर दीदी 2 मई गई, वो सच होगा। चलिए बिल्कुल, लेकिन जिस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है उसको देखकर अरविंद जी यही कहा जा सकता है कि दीदी बनाम बीजेपी चुनाव देखने को मिल रहा है। और अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, वहां पे जिस तरीके से नीति या रणनीति तैयार की है और भाजपा ही आपस में एक दूसरे से लड़ती आ रही है, वहां कांग्रेस और वाम का जो दल है वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं सामने दिख नहीं रहे। तो जो युद्ध हो रहा है या जो सत्ता की बात हो रही है, वो सिर्फ 2 दल पे सिमट के रह गई है। 2 दल के बीच में ये माना जाए, युद्ध ही माना जाए या चुनावी
जो घमासान है वो दो दलों के बीच में सिमट के रह गया। भाजपा अपने को प्रमुख दल के रूप में ले आई है, जबकि वहां पे यदि देखा जाए तो कम्युनिस्ट सरकार रही कई दशकों तक और उस तरीके से कांग्रेस भी वहां काम करती रही, मगर तृणमूल ने जिस तरीके से कम्युनिस्ट के अगेंस्ट में अपने को तैयार किया और आज कम्युनिस्ट तृणमूल के अगेंस्ट में जिस तरीके से भाजपा ने अपने को तैयार किया, ये समय बिल्कुल बताएगा। 2011 से लेकर अभी तक देखा जाए तो दीदी जिस तरह से राजनीति का एक प्रमुख चेहरा वहां पर रही है, अब क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, किस तरह का माहौल बनेगा और क्या कुछ नतीजा आएंगे, वाकई 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।